अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज क्रिस्टल आइसक्रीम की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ। यहाँ पे 3 अदद अंडे लिए थे और उनकी जर्दी और सफ़ेदी मैंने सेपरेट कर ली थी। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया है। ये देखिए, ये लेवल्ड नहीं है। और इसके साथ ही में हम जो है इसमें ऑरेंज एसेंस भी यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर भी यूज़ करेंगे और 2 जो है वो हम इसमें माल्टे यूज़ करेंगे। 1 कप जो है वो हमने दूध ले लिया है इसमें। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप सोच रहे होंगे इसमें एग की स्मेल आएगी, बाज़ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है और इसमें से बिल्कुल भी एग्स की स्मेल नहीं आती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि अंडे की जर्दी जो है वो हमने पैन में डाल दी है। इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर दिया है। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। 1/3 कप जो है वो हमने इसमें चीनी भी डाल देनी है, दानेदार चीनी। इसको पहले हमने हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चूल्हे पे रखने से पहले ही हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बारहा ये आइसक्रीम बनाई है और हर दफ़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे मैं 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल रही हूँ। अगेन इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो है वो इसको स्टोव पे रख देना है। अब यहाँ पे आप जो है इसका आँच देख सकते हैं, बिल्कुल हमने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी और साथ-साथ हमने जो है इसको हिलाते जाना है। अच्छे से हमने जो है वो इसको मिक्स करते जाना है। इस दौरान हमने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इस तरह से ये या तो नीचे से लग सकता है या फिर इसमें जो है वो गिठलियाँ पड़ जाएँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो है वो मीडियम फ्लेम पर ये ठीक होना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये ठीक होना शुरू हो जाएगा हमने जो है फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि कितना स्मूथ सा हो गया है और ये ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखिए, इस स्टेज पे हमने जो है स्टोव को ऑफ कर देना है। अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने इसका थिक सा कस्टर्ड बनाया था अंडे की जर्दी के साथ, वो पक के तैयार हो चुका है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था ताकि इसकी स्टीम जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। माल्टे के जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये हमने बिल्कुल रिमूव कर लेना है और उसके बाद इसको हमने चंक्स में जो कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको चंक्स में कटिंग कर लेना है और इसके जो बीज हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर व्हिप क्रीम ली थी। इसको मैंने अच्छे से जो है ठंडा कर लिया था फ्रीज़र में रख के और इसके बाद मैं इसको बीट कर रही हूँ। बीटर की स्पीड हमने हाई रखनी है और इसको हाई स्पीड पे बीट करना है। इसको इतनी देर तक हमने बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि क्रीम का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से बिल्कुल भी बीट नहीं होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे 3 अदद अंडे की सफ़ेदी हमने ली है और इसको हमने बीट करना है। इसको भी हाई स्पीड पे बीट करना है। लेकिन अंडे की सफ़ेदी को हमने बिल्कुल लास्ट में बीट करना है। अगर आप इसको स्टार्ट में बीट करके रख लेंगे तो वो पानी छोड़ जाएगी और इस तरह से आपकी आइसक्रीम ख़राब हो सकती है। तो ये पॉइंट आप अपने ज़हन में रखिएगा कि अंडे की सफ़ेदी को हमने सबसे लास्ट में बीट करना है और इसको हमने ज़्यादा देर के लिए इस तरह छोड़ना नहीं है और फिर जल्दी से हमने इसकी मिक्सिंग की तरफ चले जाना है। यहाँ पे जब ये इसका फ़ॉर्मी सा टेक्सचर हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसमें अगेन 1 टेबलस्पून और आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। ये देखिए, इसको हमने हाई स्पीड पे बीट करना है
और इतनी देर तक हमने इसको भी बीट करना है कि इसके भी स्टिफ पीक्स बन जाए। मैं इसमें कोई भी ऐसा पाउडर ऐड नहीं कर रही जो कि आइसक्रीम को जो है जमाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके बगैर भी आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, आइसक्रीम आपकी बहुत अच्छे से जो है वो बनती है और बहुत अच्छे से जमती है। तो आपको कोई भी ऐसा स्टेबलाइज़र इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा पाउडर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आइसक्रीम की बेस है जो हमने इस तरह से बनाई है। पहले हमने जो है वो इसको कस्टर्ड की शक्ल में बनाया अंडे की ज़र्दी के साथ। उसके बाद हमने व्हिपी व्हिप क्रीम बीट की है, उसके बाद अंडे की सफ़ेदी हम बीट कर रहे हैं। तो ये आइसक्रीम की बेस है और इसके बाद हम इसमें कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी भी इस तरह से स्टिफ पीक्स बन गई हैं। अब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। इसके साथ ही हमने मिक्सिंग का काम स्टार्ट कर देना है। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसको कस्टर्ड को और ये अच्छा सा जो है ठंडा हो चुका था। इसको मैंने अंडे की सफ़ेदी में मिक्स कर देना है और सिंपली हमने इसको कट एंड फ़ोल्ड वाला मेथड से जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है। धीरे से इसमें जो है आपने स्पैचुला चलाना है, तेज़-तेज़ नहीं चलाना। ये इसी तरह फ्लफ़ी रहना चाहिए। इसके साथ ही हमने इसमें व्हिपी व्हिप क्रीम भी शामिल कर देनी है। 1 कप मैंने व्हिपी व्हिप क्रीम ली थी और जब मैंने इसको बीट किया था तो वो 2 कप के बराबर हो गई थी। तो हमने इसमें 2 कप जो है वो बीट की हुई क्रीम जो है वो यूज़ करनी है। बस सिंपली हमने इसको कट एंड फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो है इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑरेंज एसेंस के भी ऐड किए हैं। वैसे तो हम इसमें ऑरेंज ऐड कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शनल है ऑरेंज एसेंस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पर कलर मुझे इसका थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने इसमें कलर जो है वो और ऐड किया है आगे। ये देखिए इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स कलर्स के और ऐड किए हैं। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं वो इस तरह से कि अगर आपके पास येलो कलर है और रेड कलर है तो आप उन दोनों को जो है बराबर मिकदार में मिक्स कर लीजिए, वो अच्छा सा ऑरेंज कलर जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, अब जो मुझे ऑरेंज कलर चाहिए था वो इसका मुझे रिक्वायर्ड वो आ चुका है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप लोग चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं कि अभी से कितनी फ्लफ़ी सी लग रही है, इसके साथ ही हमने जो है वो इसमें चंक्स में कटे हुए माल्टे भी शामिल कर दिए हैं। अगेन इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अभी से कितनी क्रीमी और फ्लफ़ी लग रही है और टेस्ट में भी ये उतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया था
और उसमें ये सारी आइसक्रीम जो है वो मैंने डाल देनी है। और इसको मैंने जो है ओवरनाइट जो है फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। इसके साथ ही मैंने जो है वो इसके ऊपर इस तरह से माल्टे से इसको जो है वो गार्निश कर दिया है। तो आइसक्रीम अब फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। अभी चूँकि सर्दी का मौसम है तो ये जल्दी फ्रीज़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। तो देखिए मज़ेदार सी ऑरेंज क्रिस्टल आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रखा था और ये बहुत अच्छे से जो है जम चुकी है। आप देख सकते हैं। अब हमने इसको स्कूप की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। आप लोग आइसक्रीम की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।